हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो क्लास है वो काफ़ी अलग है और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने वाले हैं जो हमारे जीवन में कुछ अलग ही इफ़ेक्ट डालती है और मैथ्स से इसका बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन है। अगर हम इसको एक बार समझते हैं तो वी कैन सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टार्ट करते हैं कि है क्या। आप अगर ऐसा समझते हैं, आज के डेट में एक जो थ्योरी है बिग बैंग, द होल वर्ल्ड वाज इन अ पॉइंट। पूरी दुनिया का जितना भी मटेरियल है वो सारा एक पॉइंट में मौजूद था और कहा जाता है कि उस पॉइंट के अंदर ही स्पेस थी, उसके बाहर कुछ नहीं था। नथिंग वाज आउटसाइड ऑफ दैट। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ भी नहीं था, जब बिग बैंग हुआ, और आज के डेट में भी हम बोला जा रहा है कि हमारा ये यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स के बाहर न तो हम जानते हैं, न समझते हैं, न कुछ है वहां पर, लेकिन हम ऐसा एक दावा करते हैं कि उसके बाहर कुछ है नहीं। जो भी है वो यूनिवर्स के अंदर है, यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं। और जब हम ये भी बोलते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग डे बाय डे, एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम इट इज एक्सपैंडिंग, तो हम बोल क्या रहे हैं कि हमारा ये यूनिवर्स जो है हर मोमेंट में ये एक्सपैंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो ये किस में फैल रहा है? अगर हम बोले कि इसके बाहर कुछ नहीं है और ये एक्सपैंड हो रहा है, तो ये किसी स्पेस में ही एक्सपैंड हो रहा है ना। तो उसके बाहर में स्पेस था, इसका मतलब कि बिग बैंग से पहले स्पेस था, क्रिएटेड था। अगर कहीं स्पेस क्रिएट हो रहा है तो स्पेस किसी चीज में क्रिएट हो सकता है। हम अगर मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट किसी चीज में ही संभव है। सेल्फ से सेल्फ में मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। एक बड़े चीज के अंदर एक छोटे चीज की मूवमेंट हो सकती है, और अगर पूरी की पूरी चीज मूवमेंट हो रही है तो उसके लिए भी कुछ अनदर स्पेस में जाना होगा। तो जो स्पेस के बाहर था वो क्या था? इट वाज द क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारी जो मूवमेंट हो रही है टाइम में एक फोर्स के साथ हम फेंके गए हैं, टाइम में बराबर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये हमारा टाइम था यहां 000, और इसके बाहर की जो दुनिया थी वो टाइम में 1001, 002 ऐसा चलते जा रहा है और ये एक्सपैंडिंग यहां चालू है। और हमारी पृथ्वी अगर यहां है और ये हर समय इस तरफ बढ़ रही है तो ये टाइम में आगे बढ़ते जा रही है और हम जहां हैं वहां से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या यह संभावना नहीं है कि अगर कुछ नहीं था तो भी कुछ तो था? क्योंकि अगर कहीं कुछ भी नहीं है तो फिर एक्सपैंड होगा किसमें यह फैलाव होगा। तो आज की पूरी बात यही है। अब हम जानते हैं आगे। हमारे पास जीरो डायमेंशन का मतलब ही होता है जिस जगह पर कोई डायरेक्शन नहीं हो, मूवमेंट की कोई प्लेस नहीं हो, जस्ट एक स्टिल पॉइंट है। और पॉइंट भी एक ऐसा डेफिनेशन है जो कहना मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट में न लेंथ है, न विड्थ है, न हाइट है, न कुछ, कोई डायमेंशन ही नहीं है, किसी डायमेंशन में जगह ही नहीं है। तो फिर उसको क्या कहेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ एक कल्पना कर सकते, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्पेस, जो छोटा हो सकता है। आज के डेट में अनडिवाइडेड 1/10⁻37। इस यूनिट के बाद आप डिस्टेंस को डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं इस सेंटीमीटर के। तो जीरो डायमेंशन में हमारे पास पॉइंट है, लेकिन अगर इस पॉइंट की बहुत सारी मात्रा एक यूनिट डायरेक्शन में कलेक्ट कर दी जाए तो इससे जो पाथ तैयार होता है वो 1D होता है।
अब 1D के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि 1D इज द कलेक्शन ऑफ 0D। 1D इज कलेक्शन ऑफ 0D। 0 डायमेंशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कलेक्ट कर लिया जाए एक खास डायरेक्शन में तो 1 डायमेंशन का फॉर्म ले लेगा। और ऐसे 1 डायमेंशन अगर एक खास अलग डायरेक्शन में फिर कलेक्ट किए जाएं इस तरह से, तो ये जो कलेक्शन होते चला जाएगा, ये एक प्लेन बन जाता जो 2D में आता है। 2D इज द कलेक्शन ऑफ 1D। लाइक दैट अगर बहुत सारे 2D को एक के ऊपर एक कलेक्ट करते चले जाए, 3D बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। 3D इज द कलेक्शन ऑफ 2D। नाउ 4D के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4D इज द कलेक्शन ऑफ 3D, क्योंकि 4D एक पाथ है जिसमें बहुत सारे 3D को कलेक्ट किया जाए तो एक नया पाथ बनता है। तो 0D के समय हमें ये बिग बैंग के पहले की जानकारी में नहीं है कि उसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता था क्या। संभावनाएं थी, बट हो सकता है वहां कोई मैटर नहीं है, कुछ है नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं, कुछ सेंसेशन नहीं है वहां। लेकिन हम इतना तो जरूर कहेंगे कि 0D के बाहर 0D के कलेक्शन से सारी चीजें मिलती है, तो इसके कंप्रेशन से डायमेंशन कम भी किया जा सकता है। अगर एक पूरी 3D को कंप्रेस किया जाए तो एक प्लेन के फॉर्म में आ जाता है जो 2D फॉर्मेट में आता है। और इस 2D को अगर आप इस एक 2D स्ट्रक्चर के बारे में सोचें कि अगर इसको कंप्रेस किया जाए तो 1D, यानी कि 1D के अंदर 2D है, 3D भी है, क्योंकि उसी एक कंप्रेशन से वो बना है। और अगर इस 1D को अगेन कंप्रेस अगर हम कर दें तो इट इज ए फॉर्म ऑफ 0D। जब हम 0D की कल्पना करते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि 0D किसी के कलेक्शन से बना है, किसी के कंप्रेशन से बना है। तो 0D किसके कलेक्शन से बना है? क्या 0D का एग्जिस्टेंस सेल्फ है, ऑटो? एक हिंदी मैथोलॉजी में कहते हैं अजन्मा, जिसने जन्म नहीं लिया, और कहते हैं कि वो है भी। यदि वो है, कहीं से उसका क्रिएशन नहीं हुआ तो कैसे है? यही चीज स्पेस में हम बात कर रहे हैं, और हम बार बार ये कहते हैं कि ये चीज क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटेड नहीं है, नहीं क्रिएटेड थी। ये हमारी जानकारी में नहीं था, ये अलग बात है, आज खोजा जाना है चाहिए कि इसके पहले की चीजें कैसी थी। जो हम 0 डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये 0 डायमेंशन दिखता है, बट इसके अंदर पूरी डायमेंशन है 1 2 3 4 एंड एवरी वन वट एवर वी मे नो हियर। नाउ एक बहुत खास बात, क्या 0D सेल्फ नहीं है? 0D वो प्रारंभिक, वो इनिशियल पॉइंट्स नहीं है। हमने यहां तक आकर के मेरी गाड़ी रुक जाती है और हम कहते हैं इसके आगे क्या, कुछ नहीं। लेकिन ये 0D इतना विशाल है, इतना ह्यूज है कि इसमें सारे डायमेंशन इनबिल्ट किए गए हैं। तो क्या ये किसी चीज का कलेक्शन नहीं हो सकता? जैसे 1D 2D अपने से निचले डायमेंशन का कलेक्शन है, 2D इज द कलेक्शन ऑफ 1D, देन 0D इज द कलेक्शन ऑफ, यस 0D इज द कलेक्शन ऑफ -1D, अगर मैथ की भाषा में बात करें तो। अब हमें यह सोचना होगा कि ये -1D हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, इसके बारे में जाना जा सकता है। बहुत खास बात है। और -1D पर क्यों रुकेंगे, उसके आगे भी जाएंगे, बट पहले वहां पे हम देखते हैं कि पॉइंट का फॉर्मेशन क्या ऐसे ही है, क्या वो सबसे प्रारंभिक बिंदु है, उसके पहले कुछ भी नहीं है? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से कलेक्टेड होकर के आया, और जिसको हमने एक नया नाम दिया -1D।
हम बोलते हैं कि 0D में हमारे पास मूवमेंट की कोई जगह नहीं है। यस, सही है। यह प्रश्न व्यूअर्स का है। उस दो चीजें हैं, टू बी व्यूड जिसको देखा जाना है, और व्यूअर्स जो उसको देख रहा है। आप स्टार्स को देखते हैं, व्हाट आर दे? 0 डायमेंशन। आपको यहां से वो दिखता है, लेकिन क्या सही में वो 0 डायमेंशन है क्या? इज दैट 0D? यस और नो? नहीं, वो एक पूरी दुनिया है उसके अंदर। ये तब होगा जब उसको जूम किया जा रहा है, जब उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। तो व्यूअर्स कहां है और किस पोजीशन से चीजों को देख रहा है, ये उस पर डिपेंड है। तो देखते हैं, हमारे सामने एक ग्लास है, और अगर इस ग्लास को एक व्यूअर्स देखता है 2 डायमेंशन में, तो ग्लास का सिर्फ ये सर्कल उसको दिखेगा, और वो डिफाइन करेगा कि ग्लास क्या है, एक सर्कल है और कुछ नहीं है। लेकिन जब वो 2D से बाहर आता है 3D में, और फिर उसको वॉच करता है, ग्लास को देखने के लिए ग्लास से आपको पूरा बाहर आना पड़ेगा, और जिस डायमेंशन में ग्लास है उससे एक और ज्यादा डायमेंशन में आपको वहां पे आना पड़ेगा। और यदि ऐसा है तो ही आप उसको सही तरीके से देख पाते। आज जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं, ये इसकी बहुत अधूरी छवि है, क्योंकि हमको 3D को पूरा समझने के लिए इसके 4D में आना पड़ेगा। 4th डायमेंशन वो प्लेस है जहां से किसी एक सिंगल 3D को हम बेहतरीन तरीके से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उस एक डायमेंशन ऊपर आना पड़े। 3D का कलेक्शन अभी तक हमारे पास ये जो दिमाग में आता है कि 90 डिग्री से बने हुए 3 एक्सिस, 1, 2 और 3, ये 3 एक्सिस के अलावा कोई ऐसी जगह हो ही नहीं सकती जहां सबके साथ 90 डिग्री म्यूचुअल तरीके से बनाया जा सके। देयर इज ओनली पॉसिबल 3 डायरेक्शन, क्योंकि आज तक जो ब्रेन को ट्रेनिंग मिली है, जो ऑर्गन्स ईश्वर ने हमें दे दिए, उनके द्वारा हमें जो आभास हो रहा है, अपीयर हो रहा है, वो सिर्फ यही हो रहा है। कोई भी एक ऐसी लाइन चौथी हो सकती है क्या जो इसके साथ रहे और वो सबसे 90 डिग्री बना सकती है? दैट इज द 4D। लेकिन अभी ब्रेन इसको सोचने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है। 1 बाय 1 आते हैं तो समझ में आएगा। यहां से हम एक 3D के अंदर से इसको देख पा रहे हैं। जैसे एक लाइन के अंदर से आप लाइन को अगर आप देखते तो लाइन के बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब 3D के अंदर से 4D में देखने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। हम कंटिन्यूअस इस एक घेरे के अंदर बंधे हुए हैं, और लेकिन इसका एहसास हम कर सकते हैं कैसे? एक 2D की दुनिया है, 2 डायमेंशन की। 2D में यहां एक दरवाजा है जो 2D में बाहर की 2D में आने के लिए है। एक लिमिटेड वे में कोई व्यक्ति यहां पर रह रहे हैं जो 2 डायमेंशन के अलावा तीसरे डायमेंशन को समझता ही नहीं है। अब यहां के दरवाजे को बंद कर लिया, इधर के दरवाजे को बंद कर लिया, जिससे इधर जा सकता था। उसको लगता है सेफ, हर कुछ सेफ। लेकिन ऊपर से कोई आ सकता है, उसको इसका एहसास नहीं है, और आकर के इसकी सारी चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। अंदर हमारी दुनिया में जो डिस्टरबेंस पैदा हो रहे हैं, जो भी चीजें अनवांटेड रूप से हमारे पास पहुंच रही है, जो हम नहीं चाहते हैं, वो कैसे संभव है होना? हम एफर्ट लगा रहे हैं कि हर कुछ अच्छा हो मेरे साथ, और अचानक से कुछ चीजें अनवांटेड रूप से हमारे पास हो जा रही है। इतना बुरा हो रहा है, उसको कौन कर रहा है? कौन से फोर्स से किया जा रहा है? हमने तो लगाया नहीं। जी हां,
ये डायमेंशन को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहां पर लॉक किए गए सेफ होने के लिए, लेकिन ऊपर से इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है और उसको पता भी नहीं चलेगा कि 3D जैसी कोई चीज है, क्योंकि 3D को लॉक नहीं किया गया, रूफ खुला हुआ है, सिर्फ फर्श पे रह रहा है वो आदमी। अब फर्श के चारों तरफ उसने घेरे बनाए रखे हैं। यह सोचने वाली बात है, क्योंकि अज्यूम ही करके हम समझ सकते हैं अपने ब्रेन को, जो हम जिस जगत में रह रहे हैं, आसपास जो देख रहे हैं। तो हम एक ऐसा मकान बनाते हैं 3D बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इसमें ऊपर बंद करते हैं, साइड बंद करते हैं, आगे पीछे के सारे दरवाजे हम लॉक कर देते हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ है जहां से आप कितना भी लॉक करेंगे वो चल ही रहा है, वो खुला हुआ है और उसके जरिए सब कुछ आना संभव है। आप समझ सकते हैं क्या? नो या यस? जी हां, वो दरवाजा है टाइम का। आप बंद हो जाए 50, 60, 70 वर्षों में आपके दाढ़ी मूछ बाल पकने लगेंगे, सब कुछ स्टिल रहेगा, आपके सामने कोई हलचल नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं बंद, लेकिन समय का प्रवाह उसमें इंटर किए हुए है। और जो व्यक्ति उस समय के प्रवाह में 4 डायमेंशन में कम्युनिकेट करना जानता है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है और आप एफर्ट लगाएंगे पॉजिटिव होने के लिए और आपके साथ निगेटिव हो सकता है। बिल्कुल संभव है, हायर डायमेंशन से डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपने जो लॉक किया वो 3 ही डायमेंशन लॉक किए अपने लाइफ के। आप हर जगह से देख लिया ये चीज ऐसे होगी ऐसे होगी, इसमें कहीं कोई लूप होल है ही नहीं। या हम बिजनेस की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसे होती है। 4 डायमेंशंस की दुनिया की जो फोर्स है वो कंटिन्यूअस कार्यरत है, और चूंकि हम कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम उस जगत में की डिस्टरबेंस को हम रोक नहीं पा रहे हैं। 4 डायमेंशन के जगत में जो टाइम की बात आती है, समय, क्या यह एक इल्यूजन है? क्या समय नाम का कुछ चीज है क्या उसकी एग्जिस्टेंस है? उसको छुआ जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है? कैसे? कोई ऐसे ऑर्गन्स है क्या हमारे पास जो उसको महसूस कर सके या उसमें कम्युनिकेट कर सके? एक बहुत बड़ी सवाल है। टाइम वेव्स में है, ड्यूअल नेचर में है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, व्हाट इज दिस? ये है क्या? टाइम की एक दुनिया है जिसको हम समझते हैं हम इसमें आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, लेकिन क्या टाइम में और कोई मूवमेंट है क्या? जैसे हमारे पास जो स्पेस है, इस स्पेस में हम जहां भी हैं वहां से हमारे पास आगे पीछे 360 डिग्री में जाने की सुविधा बनी हुई है। क्या समय भी यह सुविधा देता है क्या? अगर आज आपको, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से आपको जाना है 10 जुलाई में, तो सेकंड को क्रॉस करके जाएंगे यानी और 3rd को क्रॉस करके ही आगे बढ़ के 10th जुलाई को आप पहुंचेंगे। जैसे कोई सड़क मार्ग से जाता है व्यक्ति, जितने बीच की चीजें हैं उसको क्रॉस करनी है। एक कंटिन्यूअस डाटा कहलाता है मैथमेटिक्स में। लेकिन जब ये डिजिटली हम काम करते हैं तो हमारा संभव है कि हम यहां से यहां डायरेक्ट जाएं, लेकिन ये भी एक लाइन है टाइम का जिसमें हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ना यह दिखाता है कि हमें एक फोर्स के द्वारा फेंका जा रहा है, हम चाहकर भी पीछे नहीं आ रहे, हम 4th डायमेंशन में पूरे 3D के साथ जा रहे हैं। यह महसूस नहीं हो पा रहा है जैसे कि धरती इतनी फोर्स से घूम रही है, इतनी ज्यादा फोर्स से घूम रही है, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे।
क्योंकि हम कंटिन्यूअसली उस फोर्स को बियर करते जा रहे हैं, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर कोई सुदूर जगह से देखा जाए, दूसरे प्लैनेट से देखा जाए, तब आपको समझ में आएगा कि आप हर समय डिस्प्लेस हो रहे हैं। टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, उसके अफेक्ट हमें महसूस हो ही रहे हैं, लेकिन ये बैक होना पॉसिबल नहीं है। ये फोर्थ डायमेंशन में बैक कैसे संभव है? इसके इक्वेशंस क्या होंगे? दो लाइनें जब टकराती है तो सिर्फ एक पॉइंट ही क्यों बनता है? वन डायमेंशन का इंटरसेक्शन जीरो डायमेंशन क्यों है? ऐसे तमाम सवाल है। और फिफ्थ डायमेंशन में फोर डायमेंशन का रोल क्या है, हम लोग इसको अगले वीडियो में भी देख पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ इसमें खास करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं इस स्पेस के बाहर, उसको हमने एक नाम दिया है ओएस, आउट ऑफ स्पेस। दिस इज ए न्यू नेम, क्योंकि स्पेस से आगे हम कुछ सोच ही नहीं पाते थे। ओएस में स्पेस की ट्रैवलिंग हो रही है, जहां टाइम का विस्तार है, और कैसे ये चालू हुआ और कहां जाकर एंड करेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं इस पे। जो साइंस के दीवाने हैं, जिनको मैथमेटिक्स से प्यार है, वो समझ सकते हैं। यहां पर इसमें हमें एक वॉल्यूम मिल रहा है, इस वॉल्यूम में हम ट्रैवल कर रहे हैं, और एक वॉल्यूम में बहुत सारा एरिया बनाना संभव है, क्योंकि सीट्स डालते जाए एरिया बनती जाएगा। एक छोटे से एरिया में हाइट दे दें तो बहुत बड़ा वॉल्यूम तैयार हो सकता है। यानी 2D का एक छोटा सा जगह में अगर 3D हमको मिल जाए तो असीमित वॉल्यूम हम ले सकते हैं। ये संभावनाएं क्रिएट हो रही है। आज जब हम 3D के दुनिया में बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो छोटे से छोटे जगह में हजारों लोगों के रहने की व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। तो अगर 4D के बारे में हमें जानकारी हो जाए तो हजारों 3D उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो वो विस्तार किसका होगा? 2D में एरिया का विस्तार होता है, 3D में वॉल्यूम का विस्तार होता है, लेंथ में 1D में लेंथ का विस्तार है। 4D में हम किस चीज में ट्रैवल करेंगे? क्या नाम होगा उसका? व्हाट इज दिस? तो इसका एक नए नाम हमने जो दिए हैं, जिसका नाम सोलुम, वॉल्यूम के आगे की दुनिया। और इस सोलुम की क्या प्रॉपर्टीज होगी और क्या खासियत होगी, कैसे इसमें हम ट्रैवल करेंगे और क्या संभावनाएं हैं। एक संभावना सोचते हैं, अगर आप स्वप्न की दुनिया में जाते हैं, फिजिकली तो आप यहां हैं, लेकिन स्वप्न की दुनिया में एक नई दुनिया है, एक नया यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स से आप बहुत सारी चीजों को लाने में सक्षम नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन लाने में सक्षम है। जब आपका टाइटैनिक जहाज जो डूबा था, उसके बहुत बिफोर में ज्यों का त्यों ये जैसा हुआ था, वैसी इंफॉर्मेशन स्वप्न में एक नॉवेलिस्ट थे, उनके पास पहुंचा था, और उन्होंने बताया था आकर कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, उन्होंने लिखा उस पर। इसके डूबने के बाद पता चला कि क्या कनेक्शन है। ये इंफॉर्मेशन जो टाइम में बहुत बाद में घटित हो रही है, उसका इंफॉर्मेशन बहुत पहले आता है और एज इट इज आता है। तो ड्रीम को अगर एक यूनिवर्स हम समझते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान तो हो रहा है, वहां से पैसे रुपए सब्जियां और मटेरियल का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। वो भी होना संभव है यदि आप उसको समझे और कम्युनिकेशन को संभव बनाए। तो आज चांद से हम धरती पर मटेरियल ला सकते हैं, यहां से बहुत सारी चीजों को मंगल पे जा सकते हैं लेकर। अब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन की चीज नहीं रही, तो एक समय आएगा जब एक टाइम की चीजों को दूसरे टाइम में ले जा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जिस समय में बहुत खुश हो, उस समय को कॉन्स्टेंटली कुछ सालों तक और जी सकते हैं।
आज पानी नहीं है, 3 महीने पहले पानी था, उस पानी को इधर ला सकते हैं, पानी की समस्या सॉल्व। जिस समय आपके पास बहुत सारे पैसे, उस पैसे को भी उठा कर फिर इधर ला सकते हैं। ये कम्युनिकेशन 4D में कब आएगा हमारे लाइफ में और क्या क्रांति होगी, देखते हैं इन सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शुक्रिया।